नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका पतंजलि योग सूत्र के भाग 6 में। जैसे कि भाग 5 में हमने सूत्र 15 तक कवर किया था, अब इस भाग में हम सूत्र 16 से स्टार्ट करते हैं। पतंजल योग सूत्र का 16 सूत्र वैराग्य के सर्वोच्च स्तर, जिसे पर वैराग्य कहते हैं, उसे परिभाषित करता है। यह सूत्र है तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतरिष्ण्यम। अब इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखें तो पहला शब्द है यहाँ पर तत्, जिसका अर्थ हुआ वह यानी पर वैराग्य। फिर दूसरा शब्द है यहाँ पर परम, इसका अर्थ हुआ सर्वोच्च या अंतिम। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारा पुरुष ख्याते, इसका अर्थ हुआ आत्मा या पुरुष के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होने पर। फिर नेक्स्ट शब्द है हमारा गुण वैतरिष्ण्यम, इसका अर्थ हुआ प्रकृति के तीनों गुणों यानी सत्व, रज और तम से पूरी तरह अनासक्त या विरक्त होना। तो इसका पूरा अर्थ हुआ संप्रज्ञात समाधि के अंतिम चरण में जब साधक को अपने शुद्ध चेतना यानी पुरुष का आत्म साक्षात्कार हो जाता है, तब संसार और प्रकृति के पदार्थों से उसका मोह सदा के लिए समाप्त हो जाता है। इसी को पर वैराग्य कहते हैं। अब देखिए, साधारण वैराग्य जिसे अपर वैराग्य कहते हैं, उसमें हम सांसारिक भोगों से हटने के लिए प्रयास या विवेक का उपयोग करते हैं। लेकिन पर वैराग्य एक ऐसी स्थिति है जहां प्रकृति के पदार्थों के प्रति सभी तृष्णाएं सहज रूप से समाप्त हो जाती है और साधक केवल पुरुष की शुद्ध चेतना में स्थित हो जाता है। अभी से ऐसे समझिए जैसे एक व्यक्ति किसी खिलौने को बहुत महत्व देता है, लेकिन बड़े होने पर उसे एहसास होता है कि वह सिर्फ एक खिलौना है, उसे छोड़ना नहीं पड़ता, उसका महत्व ही खत्म हो जाता है। यही पर वैराग्य है, जहाँ साधक समझता है कि प्रकृति के सुख नश्वर है और वो आत्मा में स्थिर हो जाता है। अब इसे एक और उदाहरण से समझो। यदि एक सोने का आभूषण बनाने वाला व्यक्ति यह जान जाए कि सोना ही एकमात्र सत्य है, तो वो आभूषणों के अलग अलग डिजाइनों के प्रति आसक्त नहीं होगा, क्योंकि वो जानता है कि सभी रूप परिवर्तनशील है। राइट? आए समझ में? अब 17वें सूत्र में जाने से पहले मैं आपको समाधि के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, जिससे आपको समाधि के बारे में क्लियर हो जाए कि संप्रज्ञात समाधि क्या है और असंप्रज्ञात समाधि क्या है। राइट? तो महर्षि पतंजलि के योग सूत्र के अनुसार संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि समाधि की दो प्रमुख अवस्थाएं। तो पहला है हमारा संप्रज्ञात समाधि। अब संप्रज्ञात समाधि क्या है? यह समाधि की वो प्रारंभिक अवस्था है जहां मन किसी एक विषय, आलंबन या विचार पर पूरी तरह एकाग्र होता है। इसमें ध्येय का स्पष्ट ज्ञान रहता है। इसमें ध्यान करने वाला, ध्यान की प्रक्रिया और ध्यान का विषय, तीनों का अस्तित्व बना रहता है। फिर बात करें असंप्रज्ञात समाधि की, तो इसे निर्भीत समाधि भी कहते हैं। राइट? जो हमने संप्रज्ञात समाधि ऊपर पढ़ी थी उसे सभी समाधि भी कहते हैं। ठीक है ना? तो असंप्रज्ञात समाधि ये है क्या? यह समाधि की सर्वोच्च अवस्था है जहां मन के सभी विचार, विषय और संस्कार शांत हो जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का विषय या आलंबन शेष नहीं रहता, अर्थात इसमें किसी भी आलंबन की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती। इसमें ध्याता और ध्येय का भेद समाप्त हो जाता है तथा साधक शुद्ध चेतना, जिसे हम आत्मस्वरूप कह रहे हैं, में पूरी तरह लीन हो जाता है। ठीक है? तो अगर संक्षेप में हम समझे तो संप्रज्ञात आलंबन विषय के साथ की जाने वाली एकाग्रता है, जबकि असंप्रज्ञात समस्त विषयों और वृत्तियों के निरोध की अवस्था है, परम अवस्था है। आया समझ में? तो ये थी हमारी संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। तो इसके बाद आगे के सूत्र में आपको ये चीज क्लियर रहेगा कि संप्रज्ञात समाधि से हमारा तात्पर्य क्या है और असंप्रज्ञात समाधि से हमारा तात्पर्य क्या है। तो बढ़ते हैं अपने 17वें योग सूत्र की ओर। ये सूत्र पतंजलि योग सूत्र का 17वां सूत्र जो है, ये संप्रज्ञात समाधि के विभिन्न स्तरों को परिभाषित करता है। तो सूत्र है वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञाता। तो इसे वर्ड टू वर्ड समझे हम, तो यहाँ पर पहला वर्ड है हमारा वितर्क, जिसका अर्थ है स्थूल मानसिक चिंतन या तर्क करना। फिर दूसरा शब्द है विचार, इसका अर्थ है सूक्ष्म विचारों पर चिंतन करना। फिर तीसरा शब्द है हमारा आनंद, इसका अर्थ है उस चिंतन से प्राप्त होने वाला परमानंद। फिर उसके बाद है हमारा अस्मिता, इसका अर्थ है शुद्ध अस्मिता या मैं हूं का बोध। फिर नेक्स्ट शब्द है हमारा रूप, रूप का अर्थ है
उन अवस्थाओं का स्वरूप। फिर नेक्स्ट शब्द है हमारा अनुगमात, इसका अर्थ हुआ इनके द्वारा प्राप्त होना। फिर लास्ट शब्द है हमारा संप्रज्ञाता, इसका अर्थ है वो समाधि जहाँ चेतना पूरी तरह स्थिर होती है। तो इसका पूरा अर्थ हुआ जब मन स्थूल तर्क, सूक्ष्म चिंतन, परम आनंद और मैं हूँ के बोध से आगे बढ़कर अपने अस्तित्व में स्थिर हो जाता है, तो उसे संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। ठीक, तो देखो यहाँ पर 4 शब्द है, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता। तो ये 4 चीजें हैं जिनसे आप संप्रज्ञात समाधि को पाते हैं। तो पहले है हमारी वितर्कानुगत समाधि। अब ये क्या है? वितर्कानुगत समाधि वो चरण है जहाँ साधक अपना ध्यान किसी स्थूल वस्तु पर केंद्रित करता है, जैसे कोई मूर्ति या मंत्र का शब्द। यहाँ मन पूरी एकाग्रता से उस वस्तु के स्वरूप और अर्थ पर तर्क करता है। ठीक है। फिर दूसरा है हमारा विचार अनुगत चरण। अब इसमें क्या होता है? मन स्थूल वस्तु को छोड़कर उसके सूक्ष्म पहलुओं पर ध्यान लगाता है, जैसे उसके गुण या प्रकृति। फिर तीसरा है हमारा आनंदानुगत अवस्था। अब इसमें क्या होता है? इसमें सभी विचार शांत हो जाते हैं और साधक को मन की गहराई से उत्पन्न होने वाला एक असीम आनंद और शांति महसूस होती है। फिर अंत में अस्मितानुगत चरण, जिसमें साधक इन सभी अनुभवों से परे होकर केवल इस शुद्ध बोध में टिक जाता है कि मैं हूँ। अब यहाँ पर मैं हूँ से मतलब क्या है? जब आप सब कुछ भूल जाते हैं और सबको अपना मान लेते हैं और सबको मैं बोलते हैं, मतलब यहाँ पर अहम भाव पर कॉन्सेंट्रेट करने को कहा जा रहा है। सब कुछ को मैं से जोड़ने लगते हैं, जैसे अहम ब्रह्मास्मि। अब इसे एक उदाहरण से समझे। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ध्यान करते करते इस स्तर तक पहुंच जाता है जहां ना तो उसे भारी संसार की स्मृति रहती है, ना विचार, ना ही सुख दुख की अनुभूति। उसके मन में केवल यह स्थिर रह जाता है कि मैं शुद्ध चेतना हूं। परंतु साधक को उस मैं से परे परमात्मा का बोध अभी तक नहीं हुआ है, और क्योंकि साधक ने अभी भी अहंकार छोड़ा नहीं है, अभी साधक के अंदर मैं का भाव रह गया है, इसलिए यह समाधि भी प्रकृति के अंदर मानी गई है, यानी संप्रज्ञात समाधि के अंदर आती है। तो ये पहली प्रक्रिया है। जब आप साधना को आरंभ करते हैं तो शुरुआत में आपको मन की चंचलता के कारण आलम्बन बनाना पड़ता है या चुनना पड़ता है, और जब आप दीर्घ काल तक इसका अभ्यास करते हैं तो आपको आलम्बन की जरूरत नहीं पड़ती, और फिर जो समाधि लगती है उसे ही हम असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। आया समझ में? तो जो ये 17वां सूत्र था ये काफी बड़ा था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट सूत्र की ओर, जो कि है 18वां सूत्र। अब ये सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। यह असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था को परिभाषित करता है जहां मन सभी मानसिक वृत्तियों से मुक्त हो जाता है। तो यह सूत्र है विराम प्रत्याभ्यासा पूर्व संस्कार शेषो अन्य। तो इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग समझे तो पहला वर्ड है हमारा विराम। विराम का अर्थ है विराम, समाप्ति या रुक जाना। फिर दूसरा शब्द है यहाँ पर प्रत्यय। प्रत्यय का अर्थ है मानसिक विचार या वृत्तियां। फिर तीसरा शब्द है यहाँ पर अभ्यास। अभ्यास का अर्थ है निरंतर प्रयास। फिर है हमारा पूर्व। पूर्व का अर्थ हुआ पूर्व में होने वाला या जिसके कारण यह स्थिति पहले आती है। फिर नेक्स्ट शब्द है हमारा संस्कार। संस्कार का अर्थ है अवचेतन मन में पड़े इंप्रेशन या बीज। फिर नेक्स्ट शब्द है हमारा शेषा। शेषा का अर्थ है शेष या बचा हुआ। फिर लास्ट शब्द है यहाँ पर अन्य। अन्य का अर्थ हुआ दूसरा, यानी संप्रज्ञात से भिन्न या असंप्रज्ञात समाधि। तो इसका पूरा अर्थ हुआ इस समाधि तक पहुंचने के लिए एक विशेष अभ्यास किया जाता है जिसमें विचारों को पूरी तरह रोकने का अभ्यास प्रमुख होता है। जब इस अभ्यास से सारी वृत्तियां शांत हो जाती है तब मन में केवल पुराने कर्मों के सूक्ष्म संस्कार शेष बचते हैं। इस अवस्था को समझने के लिए कल्पना कीजिए कि एक झील है। जब तक हवा चल रही है झील में लहरें उठ रही हैं। जब हवा पूरी तरह बंद हो जाती है तो लहरें शांत हो जाती हैं, लेकिन झील के नीचे जो तलछट है वो वही रहता है, हालांकि वो शांत है। इसी तरह इस समाधि में मन पूरी तरह शांत और शून्य होता है, केवल संस्कार बाकी रहते हैं जो आगे चलकर पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, जो झील है, झील की जो लहरें हैं वो क्या है? हमारा विचार।
और जो उसका तलछट है वो क्या है यहाँ पर? संस्कार। तो अब आप इस सूत्र को समझ गए होंगे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले ही सूत्र की ओर, जो कि है 19वां योग सूत्र, भव प्रत्ययो विधेय प्रकृति लय नाम। अब इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग समझे। यहाँ समाधि, अब ये जो समाधि है भव प्रत्यय यानी संसार की परिस्थितियों से उत्पन्न होती है, और यह विधेय यानी बिना शरीर वाले। फिर है प्रकृति लय नाम यानी प्रकृति में विलीन हो जाने वाले लोगों के लिए होती है। इसकी व्याख्या यह है कि कुछ योगी आध्यात्मिक अभ्यास के चरम स्तर पर पहुंचकर प्रकृति में विलीन हो जाते हैं या विधेय अवस्था को प्राप्त करते हैं, लेकिन वे अभी तक पूर्ण मुक्ति यानी कैवल्य को प्राप्त नहीं कर पाते। उनका मन अभी भी सूक्ष्म रूप में अस्तित्व में रहता है। इसे समझने के लिए ये जानिए कि कुछ लोग गहन ध्यान के अभ्यास से शरीर के ऊपर उड़ जाते हैं और एक सूक्ष्म अवस्था में रहते हैं जहां वे इस दुनिया के बंधन महसूस नहीं करते। हालांकि यह पूर्ण मुक्ति नहीं है, क्योंकि उनकी चेतना का अस्तित्व अभी भी बना रहता है और वे माया के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त नहीं हुए हैं। अब उदाहरण के लिए यह उस व्यक्ति की तरह है जो जेल से बाहर निकलकर एक बड़े बगीचे में घूम रहा है, लेकिन उसने अभी तक पूरी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की है और अभी भी वह उसी जगह के दायरे में है। तो अब ये सूत्र आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने 20वें सूत्र की ओर, जो कि है श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इतरेषाम। अब इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग समझते हैं। तो पहला शब्द है यहाँ पर श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब है मन में अटूट विश्वास या रुचि। फिर दूसरा शब्द है यहाँ पर वीर्य। वीर्य का मतलब है पुरुषार्थ, उत्साह या ऊर्जा। फिर थर्ड वर्ड है हमारा स्मृति। स्मृति का मतलब है यहाँ पर निरंतर याद रखना या अच्छे संस्कार। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारा समाधि। समाधि से मतलब है यहाँ पर चित्त की एकाग्रता की स्थिति। फिर प्रज्ञा। प्रज्ञा का अर्थ हुआ बुद्धि की सत्य को जानने वाली उन्नत अवस्था। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारा पूर्वक। पूर्वक का अर्थ हुआ इन सबके क्रम अनुसार होने पर। ठीक। फिर लास्ट वर्ड है हमारा इतरेषाम। इतरेषाम का मतलब हुआ अन्य साधक या योगियों को यह समाधि प्राप्त होती है। तो अगर इसका पूर्ण अर्थ देखा जाए तो इसका पूर्ण अर्थ हुआ विधेय यानी शरीर रहित, और प्रकृति लय यानी प्रकृति में लीन होने वाले। योगियों से भिन्न जो अन्य साधक हैं उन्हें असंप्रज्ञा समाधि की प्राप्ति श्रद्धा, उत्साह, उत्साह यानी वीर्य, फिर स्मरण, स्मरण यानी स्मृति, फिर एकाग्रता, एकाग्रता यानी समाधि, और सत्य भाषणी बुद्धि जिसे हम प्रज्ञा कह रहे हैं के क्रमबद्ध अभ्यास से होती है। राइट। जो सामान्य योगी है उसे समाधि की प्राप्ति करने के लिए गहरी श्रद्धा रखना जरूरी है, अटूट ऊर्जा का होना जरूरी है, निरंतर याददाश्त, समाधि का अभ्यास और सही समझ की आवश्यकता है। राइट। अब देखो इसे एक उदाहरण से समझो। मान लीजिए आप एक इमारत बना रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको उस पर भरोसा होना चाहिए कि वो बन सकती है। राइट। तो इसे हम कह रहे हैं श्रद्धा। फिर आपको उसे बनाने के लिए जी जान की मेहनत करनी पड़ेगी, तो इस मेहनत को हम कह रहे हैं वीर्य। फिर आपको हर कदम पर पिछली सीख और नियमों को ध्यान में रखना चाहिए, इसको हम कह रहे हैं स्मृति। फिर आपका ध्यान पूरी तरह से उस काम पर लगा रहना चाहिए जैसे सब कुछ उसी में समा गया हो, तो इस अवस्था को हम कह रहे हैं समाधि। फिर अंत में आपको ये समझ आता है कि ये इमारत कैसे सही बनेगी। मतलब आपको इमारत को जज भी करना है, आपको समझना भी है कि क्या ये सही बन रही है, क्या ये गलत बन रही है। तो इस बात का ध्यान होना ज़रूरी है। इससे आप ये समझो कि जो भी हम साधना कर रहे हैं उसका सही गलत का ज्ञान होना ज़रूरी है, और इसी ज्ञान को हम कह रहे हैं प्रज्ञा। इन सभी गुण के मिलने से समाधि मिलती है। ओके। तो ये हुआ आपका 20वां सूत्र पूरा। तो आई होप आपको ये सूत्र समझ में आ गया होगा। तो आशा करता हूँ जितने भी सूत्र हमने इस वीडियो में कवर किए वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे और उनका कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है या डाउट है तो मेरा कमेंट बॉक्स खुला है, आप बेझिझक उसमें अपनी क्वेरी पुटअप कीजिए, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे के जितने भी सूत्र हैं वो हम आने वाली वीडियोज़ में कवर करते रहेंगे, और वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। राइट। इसी के साथ आपसे अलविदा लेता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।